निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोगों को अगर लगता है कि मार्केट उनके हिसाब से चलता है तो आज मार्केट ने बता दिया कि मार्केट राजा है। शुरुआती समय में मार्केट लगभग 200-250 पॉइंट नीचे आता है। आज के दिन की शुरुआत में करीबन ये 25,470 तक मार्केट नीचे पहुंचा। वहां से मार्केट ने बताया कि मैं ही राजा हूं। तो इसका जवाब मार्केट ने कैसा दिया? मार्केट 470 से ऊपर जा बैठा, 25,470 से 25,810 का मार्केट ने हाई लगाया। मतलब मार्केट ने आज का जहां पे लो लगाया वहां से करीब 330 पॉइंट मार्केट ने आज वहां से उछाल लिया है। ये बड़ा अजीब है। मार्केट शुरुआत में 200-250 पॉइंट नीचे आता है, फिर मार्केट उससे ज्यादा तेजी से ऊपर भाग जाता है। इसलिए कहते हैं कि मार्केट को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो बेहतर है कि मार्केट के साथ चलो, मार्केट के विपरीत नहीं। विपरीत का अर्थ यहाँ पे क्या है? विपरीत का अर्थ ये है कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा किया है न्यूज पे कि न्यूज ऐसा है वैसा है, उस पे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर मैं शुरुआत से दिन में ऐसा लेके बैठा रहता हूँ, पूरा दिन भर बैठा रहूंगा, एक बहुत अच्छा खासा रकम बन जाएगा। मार्केट ने सबका मुंह बंद कर दिया है। हालांकि हमने आपसे कल भी यही कहा था कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीजों को मार्केट ने तोड़ा है। मार्केट ने कई जगह पे बेरिश मोमेंटम दिखाया था। कई जगह पे मैंने आपको 3 से 4 जगह प्राइस एक्शन के साथ दिखाया कि मार्केट बेरिश होना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे एक बात की मैंने गुंजाइश रखी थी कि देखिए ये मार्केट है, मार्केट वापसी करेगा जरूर। जब ये 5 कैंडल बन चुके थे ना, ये जो 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल बनने के बाद ही मैंने कहा था मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट यहां से आपको एक बार ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मार्केट का नियम है ये। मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे नहीं आता है, कभी ना कभी, वो कभी कब होगा वो मार्केट को पता है। उसके लिए आपके पास कौन कौन से तौर तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को उन सारी चीजों से, उन सारे बड़े दिक्कतों से आप अपने आप को रोक सकते हैं। एक एक करके सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। हमने कल बहुत सारी चीजों को इकट्ठा देखने की कोशिश की थी। जैसे एक तो मार्केट का ये जो ट्रेंड लाइन जो यहां से गुजर रहा था, उस ट्रेंड लाइन तक अभी तक मार्केट पहुंचा नहीं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं संदेह नहीं है। लेकिन मार्केट का एक लेवल जरूर था जिस बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपसे मैं उस बारे में बात करूंगा। तो मार्केट जब उस लेवल तक पहुंचता है, उस लेवल को जब मार्केट क्रॉस करने लगता है, तो उसके बाद मार्केट में बड़ी तेजी हमने देखा है। तो होता यह है कि मार्केट किसी भी दिन, चाहे कोई भी दिन हो, कहीं ना कहीं मार्केट एक वक्त आता है जहां पे मार्केट कहीं रुकता है। समझिए और सुनिए इस बात को ध्यान से। ये चाहे मार्केट का ट्रेंड कोई भी हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, कहीं पे भी हो, होता यह है कि मार्केट अगर कहीं पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बहुत देर तक रुका रहा और वो 2 दिन चलता है, एक दिन भी अगर चलता है, तो यहां पर जब मार्केट दोबारा आता है, उस समय नहीं, उसके पास जब मार्केट दोबारा आता है और उसको जब या तो तोड़ता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तोड़ता है, तो मार्केट में हलचल मच जाता है। आज कुछ कुछ वैसा ही हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ पे ये करना चाहूंगा कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड ही कर रहा है। तो ये जो मार्केट का लास्ट स्विंग है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट एक देखिए लास्ट स्विंग को भी, ये इस स्विंग को भी मार्केट ने तोड़ दिया था। यहां से जो एक सपोर्ट चलता आ रहा था, उस सपोर्ट को भी मार्केट ने तोड़ दिया है। पर सपोर्ट को तोड़ने के बावजूद भी ये आज का यहाँ पे इस प्रकार का एक कैंडल बनना, और इसके नीचे अगर अभी 2 कैंडल और बनते, एक कैंडल अगर और बन जाता था, आज का कैंडल अगर बेरिश होता, समझिए बात को, आज का कैंडल अगर बेरिश होता और अगर इसने शुक्रवार के कैंडल को भी ब्रेक डाउन दिया होता, तो फिर और मार्केट में हम बिकवाली देख सकते थे, बड़ी बिकवाली हो सकती थी। हो सकता है 300-200 तक मार्केट आज ही के दिन अगर पहुंच सकता था। पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मार्केट को एक बहुत शानदार सपोर्ट मिला। अब देखना पड़ेगा ये सपोर्ट आया कहां से। तो आप अगर देखेंगे तो ये 470 का सपोर्ट आपको कुछ यहां से दिखाई दे रहा है। ये वो 470 का सपोर्ट है।
आप अगर ध्यान से देखते हैं तो यही से जहाँ से मार्केट ने इससे पहले इस जगह पे, अगर मैं एक बात देखता हूँ, इस एरिया को जरा आप ध्यान से देखिए, इस एरिया को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब देखिए इस पूरे एरिया को जरा आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए यहां से मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इसी जगह से वापस जाने के बारे में अपना मंतव्य व्यक्त किया है। हमने कल तक क्या किया था, हमने कल कहां पे चीजों को ड्रॉ किया था, जरा उसको भी एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस चीज को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने कल तक यहां तक ड्रॉ किया था, ये हमारा ड्राइंग था। अगर आपको याद भी होगा तो यही हमारा ड्राइंग था। मार्केट इसी तरीके से काम करता है। देखिए अभी अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं तो हमें क्या दिखाई दिया था, मैंने आपसे कल ये बात भी किया था कि मार्केट यहाँ तक आया था, यहाँ से मार्केट वापस जाने में सक्षम हो गया था, मतलब इंट्राडे में यहाँ तक नीचे गिरा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ, फिर मार्केट चलने लगा। अब जैसे ही वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगा, थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। आज क्या होता है, मार्केट शुरुआती दौर में देखिए ध्यान आपका कहाँ रहेगा, मार्केट का आज का गैप डाउन खुलना, और गैप डाउन खुलने के बाद सीधा मार्केट का कुछ ही पल के अंदर मार्केट सीधा सीधा नीचे चले आया, और मार्केट को एक सपोर्ट यहां से दोबारा मिलता है। ये सपोर्ट माफ कीजिएगा, ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि यहां से एक बार मार्केट वापस भी जा चुका था, यही से मार्केट ने दोबारा एक बार अपना एक उछाल लिया था, तो ये सपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद इसी सपोर्ट के बारे में मैंने कल आपसे बात किया था, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अगर नीचे तक आना चाहता है तो जिसके बारे में मैंने आपको ये लेवल्स भी बताए थे, कल ही बताए थे मैंने। यहां से मार्केट ने जो छलांग लगाया, ये छलांग एक्चुअल में यहां से उम्मीद थी, यहां से ज्यादा उम्मीद थी, मतलब मैं शुक्रवार की बात कर रहा हूं कि ये अगर यहां पे जाके यहीं से अगर मार्केट वापस चला जाता, आज जितनी तेजी के साथ जा सकता था, तो फिर मार्केट में और बढ़िया कुछ अच्छा प्रदर्शन आज के दिन, सोमवार के दिन हो भी सकता था। दूसरा, आज का एक सोमवार है, तो सोमवार को मार्केट का वोलेटाइल होना बहुत अम, अचरज की बात तो नहीं है। आज का दिन वोलाटाइल होना, सोमवार मंगलवार बहुत हाईली वोलाटाइल दिन होते ही है। फिलहाल के समय में शुक्रवार से ज्यादा वोलाटाइल सोमवार और मंगलवार को होता है, अब अगर आप देखेंगे तो। दूसरी बात यह है कि मार्केट जिस तरीके से अब एक उछाल लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक अब मार्केट इस लेवल के नीचे अब नहीं जाता, तो सेलिंग का तो काम खत्म हो चुका है। सेलिंग में अब दम नहीं रहेगा, मार्केट ने जिस प्रकार से आज काम किया है। दूसरी बात, मार्केट ने इस रेंज को भी एक सिर उठा के देखने की कोशिश कर रहा है, जहां से मार्केट का एक सपोर्ट का जो ये पूरा पूरा जो जोन है ना, इस जोन के ऊपर आज मार्केट में एक क्लोज देखने को हमको मौका मिला है। दूसरी बात ध्यान से देखिए, अगर एक दिन भी यहां से मार्केट का ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे हमको दूसरा सपोर्ट मिलता जाएगा, और फिर यहाँ से मार्केट का एक बार फिर से बुलिश होने के चांसेस रहेंगे। पर यहाँ पे जो कैंडल जो ऊपर से जा रहा है, माफ कीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे गुजर रहा है, तो वो ट्रेंड लाइन के पास एक बार आके मार्केट जरूर कुछ विचार तो करना चाहेगा कि आगे क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शायद मार्केट को एक दिन दो दिन का और वक्त लग सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जैसे जाते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। देखिए, मैंने आपको 8 तारीख से लेके एक नया ट्रेंड लाइन जो फॉर्म हुआ था, और जो 9 तारीख को भी लेके नीचे आ रहा था, उस चीज ने आज क्या किया, मार्केट जैसे खुलता है, ट्रेंड लाइन का सहारा मार्केट को मिलता है, और तुरंत मार्केट यहाँ से बेरिश हो गया। ठीक है, बेरिश होते होते फिर ये एक नया सपोर्ट 470 का मार्केट को मिलता है, 25,470 का। यहां से मार्केट एकदम से बड़े बहुत तेजी के साथ मार्केट कैंडल्स बनाना शुरू कर दिया, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्केट बॉटम लाइन से इतने तेजी से ऊपर चला जाएगा, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने इस प्रकार की उम्मीद। देखिए क्या होता है कि रोज मार्केट 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, 130 पॉइंट, इतना ही मार्केट अगर पूरे दिन का हाई लो लगा लेता है, और एक दिन मार्केट आपको सिर्फ सपोर्ट से 330 पॉइंट का एक उछाल दे देता है बिना रुकावट के, तो इस प्रकार की चीजों की उम्मीद ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। इसीलिए आज बहुत सारे लोग आज ट्रैप हुए हैं, कारण था वोलेटिलिटी, वो भी हाई वोलेटिलिटी।
ऐसा वैसा वोलेटिलिटी नहीं, बहुत हाई वोलेटिलिटी। तो मार्केट को अगर आप थोड़ा-सा और कैंडल्स को अगर आप रीड करना जानते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में मार्केट को अच्छा खासा वक़्त लग गया। और वक़्त लगने के मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको पहले आधे घंटे का आपको रुक करना चाहिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो आधे घंटे में देखिए फिर मार्केट ने यहाँ पे कितना सारा वक़्त ले लिया है। सिर्फ़ पहला कैंडल क्रॉस होने में। पहला कैंडल क्रॉस होने में अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वक़्त ले लेता है, यहीं पे आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए कि यहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट थोड़ा बुलिश होने के तौर तरीके पे मार्केट विचार कर रही है। दूसरी बात, अभी अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो हमारे लिए ये जो ज़ोन बन चुका है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मतलब अब इस ज़ोन के नीचे मार्केट अगर पहुँचता है, ये ज़ोन मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसको अगर हो सकता है, आप इसको देख लीजिएगा कैसा करना है। और यहाँ से अब अगर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से अगर मार्केट देखिए, यहाँ से अगर मार्केट अब ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट के सामने फिर और एक नया, अभी यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा। ये सब जो रेंजेस है अभी 800 का, 900 का, 26,000 का, तो ये मार्केट बहुत आसानी से धीरे-धीरे पार करेगा। पर 26,000 के पास आके मार्केट आपको दोबारा एक बार फिर से चीज़ों को समझाने के लिए आएगा कि देखिए हम एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुँच गए। यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान लगा के काम करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।